everyone, so today in this video we are going to discuss class 9th maths chapter 4 in CRT exercise 4.1 and 4.2. This chapter is about linear equations in two variables. So मैं आपको बता दूं मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस शुरू हो चुकी हैं अंडर द नेम एक्सेल मैथ क्लासेस। ये है फॉर क्लासेस 6 to 12 जहां पर 6 to 8 में पढ़ाती हूँ मैथ, साइंस एंड इंग्लिश ग्रामर एंड 9, 10, 11, 12 के लिए चल रही है मैथ्स की क्लासेस। तो अगर आपको 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या बैच में क्लासेस लेनी है या ज्वाइन करनी है क्लासेस को, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर ईमेल आईडी पे, जो कि मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया है। और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, दैट इज आपको 2 फ्री डेमो क्लासेस मिलेंगी और साथ में फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी। So hurry up, enroll now and score high in exams through Excel Math classes. So without any further ado, let us begin with our very first question. It says, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this state. अब linear equation in two variables का मतलब हुआ we should have two variables. Variables मतलब क्या होता है? Unknown, right? So यहाँ पर जो हमें information given है इसमें क्या नहीं पता? एक तो cost of notebook नहीं पता, इन्होंने कहा cost of notebook twice है, but cost of notebook है कितनी वो हमें नहीं पता. Similarly pen की cost कितनी है वो हमें नहीं पता. So the thing which we don't know, which is unknown to us, वो हमारे पास हम क्या assume कर लेंगे? कोई भी वेरिएबल. तो मान लेते हैं हमारे पास x कॉस्ट हो गई नोटबुक की और y कॉस्ट हो गई पेन की, ठीक है. एंड देन वी विल फॉर्म इन द लीनियर इक्वेशन बाय द इंफॉर्मेशन गिवन. चलिए इसको लिखते हैं. सो वी विल लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी y. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम ATQ लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में. क्वेश्चन सेज कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक. कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक हमने किससे रिप्रेजेंट करी है? x से. सो वी विल राइट x. इज मींस इक्वल. सो जहां भी आप इज देखो इसका मतलब हमें क्या लगाना है? इक्वल का साइन. ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 times means 2 into. So it represents 2 into. Then cost of a pen means we have let it y. So we will write y here. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या बन के आई? x equal to y. या फिर आप इसको और क्या लिख सकते हो? x minus 2y equal 0. दोनों सही है, ये भी और ये भी. आया सबको समझ में कैसे करना है? चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. Express the following linear equations in the form ax plus by plus c equals 0 and indicate the values of a, b, c. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ linear equations given है, उनको हमें उनकी standard form में convert करना है. This is the standard form, right? So standard form में क्या है? 2 variables हैं, उनके साथ उनके coefficients हैं, plus एक c यहाँ पर क्या represent कर रहा है? Constant. तीनों हमारे पास ये होती है इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड और जहां पर 0 लिखा हुआ है वो होती है इक्वल की राइट हैंड साइड. तो सब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है. सबको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड कर दिया. वो अगर ये लिखते एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है. उसके बाद हमें क्या बतानी है? ABC की वैल्यूज. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. Here they have given 2x plus 3y equal 9.35 बार. सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज होनी चाहिए. x एंड y तो है, c राइट हैंड साइड है, तो हम पहले राइट हैंड साइड से उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे. तो ये कितना बन जाएगा? 2x plus 3y. अब वो प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल 0. तो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया है. अब यहाँ पे हमें बताना है a, b एंड c की वैल्यू. सो हेयर a कितना होता है? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2. b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y. तो यहाँ पर कितना गिवन है? 3. कोएफिशिएंट मतलब सबको पता है क्या होता है? जो मल्टीप्लाइड है. जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x पूछ रहे हैं तो दैट मींस जो x से मल्टीप्लाइड है, ठीक है. देन c यहाँ पर हमारे पास होगा माइनस 9.35 बार. अब आप कहोगे सिर्फ 9.35 बार क्यों नहीं हुआ, माइनस क्यों हुआ? सो आप यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में c के आगे प्लस का साइन है. दैट मीन्स हमारे पास ax plus by में क्या ऐड हो रहा है? ax plus by में माइनस 9.35 बार ऐड हो रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर हमारे पास माइनस भी इंक्लूड होगा. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है
x minus y by 5 minus 10 equals 0. ये ऑलरेडी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. सो वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c. a क्या होता है हमारे पास? x का कोफिशिएंट. x के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाइड नहीं है सो हम x को 1 डॉट x भी तो लिख सकते हैं, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय x. दैट मीन्स यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाइड है 1. अब y के साथ देखो क्या मल्टीप्लाइड है, ये देखो माइनस और 1 बाय 5. सो y के साथ हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस 1 बाय 5. एंड हमारे पास यहाँ पर c क्या है? माइनस 10. ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 2x प्लस 3y इक्वल 6. सो यहाँ पर अब 6 बस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बिकम माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल 0. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारे पास? ax प्लस by प्लस c इक्वल 0. ठीक है, सो यहाँ पर a कितना है जो x से मल्टीप्लाइड है? माइनस 2. b कितना हो गया? 3. एंड c कितना है हमारे पास? माइनस 6. ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट, इट सेज x इक्वल 3y. अब 3y हमारे पास राइट हैंड साइड में है तो यहाँ पे 3y जो है लेफ्ट हैंड साइड में आएगा. दैट मीन्स x माइनस 3y इक्वल 0. बट आप ऑब्जर्व करो ये ax और by टाइप की टर्म तो बन गई, c तो है ही नहीं यहाँ पर हमारे पास. ध्यान से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैन बी राइट इट एज x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल 0. राइट, चाहे आप किसी में 0 ऐड करो या ना करो नंबर वही रहता है, तो इसको हम प्लस 0 करके लिख सकते हैं ना. हमारे पास ax प्लस by प्लस c फॉर्म बन गई है. यहाँ पर आप बताना है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या आएगी. x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? अगर कुछ नहीं होता दैट मीन्स 1. y के साथ माइनस 3 एंड c इज 0. नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट भी देखो बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये आप ट्राई करके आओगे, ये आपका होमवर्क है. कुछ नहीं समझ में आए तो डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स. ठीक है, चलिए अब देखते हैं सिक्स में हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2 इक्वल 0. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो सब टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड तो है, x का कोफिशिएंट भी है, c भी है, बट y और y का कोफिशिएंट तो है ही नहीं. तो अब y वाली टर्म हम कैसे लाएंगे? ध्यान से देखो. वी कैन राइट इट एज 3x प्लस 0 डॉट y प्लस 2 इक्वल 0. ऐसे लिख सकते हैं. किसी भी आप नंबर की या किसी भी वेरिएबल के आप मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आएगा. अगर मैं 3x प्लस 2 में 0 ऐड करूं तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं. और 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 डॉट y लिख सकते हैं. इससे क्या फायदा हुआ? We have introduced the variable that was missing. ठीक है, अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है. सो हमें बस कंपेयर करना है और a, b एंड c की वैल्यूज फाइंड करनी है. a क्या है फटाफट से बताओ? x का कोफिशिएंट. b क्या होगा? y का कोफिशिएंट. और c क्या है यहाँ पर हमारे पास? 2. समझ में आया अच्छे से? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज y माइनस 2 इक्वल 0. ये भी बिल्कुल 6 की तरह है. यहाँ पर y है, c है, x वाली टर्म मिसिंग है, तो अब उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? सिमिलर पैटर्न में जैसे हमने ऊपर इंट्रोड्यूस किया. अब y माइनस 2 में आप 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0 डॉट x लिख सकते हैं. राइट, तो चलो इसको लिखते हैं. इट बिकम्स 0 डॉट x प्लस y माइनस 2 इक्वल 0. अब यहाँ पे कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यूज क्या आती हैं? a की वैल्यू हो गई 0, b का कोफिशिएंट 1 एंड c इज माइनस 2. क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से. 8 इज 5 इक्वल टू x. देखो ये बिल्कुल हमारे पास 6th और 7th की तरह ही है. अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2x इक्वल 0. ठीक है, तो जैसे 6 में x वाली टर्म थी 2 थी, y नहीं था, ऐसे यहाँ पे x वाली टर्म है, c है, y नहीं है, तो हम प्लस 0y इंट्रोड्यूस करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे. तो ये भी आप घर से ट्राई करना. नहीं समझ आता है डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर एक्सरसाइज 4.2. First question, it says which one of the following option is true and why. रीजन भी देना है कि ट्रू क्यों है. क्या कहता है? y equal 3x plus 5 has. First option is a unique solution. Second says only 2 solutions. Third says infinitely many solutions. So मैं आपको बताऊं इसका आंसर आएगा थर्ड.
infinitely many solutions. आपने 8th क्लास में जो पढ़ा था, so there we had linear equation in one variable. जब हमारे पास one variable में linear equation होती है तो उसकी टाइप होती है somewhat like, सबसे इजी सी ले लेती हूँ, x plus 2 equal 0. ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 उधर जाएगा -2. दैट मीन्स सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. सो यहाँ से हमारे पास एक ही पॉसिबल सोल्यूशन है. अगर मैं x को 1 रखूंगी, 3 रखूंगी, -1 रखूंगी या कुछ और नंबर रखूंगी तो वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आएगा. इट विल बी 0 ओनली एट -2. ऑब्वियस सी बात है. सो वन वेरिएबल में तो हमारे पास होता है यूनिक सोल्यूशन. अब यहाँ पर 2 वेरिएबल में आई एम सेइंग कितने होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन. कैसे, देखो जो गिवन इक्वेशन है उसी को कंसिडर करते हैं. y इक्वल 3x प्लस 5. यहाँ पर मैं अगर x को 0 मान लेती हूँ, आपका पैटर्न क्या होता है सोल्यूशन निकालने का, आप x की कोई भी एक आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज करो, कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको मिलेगी. जैसे जैसे मैं x की वैल्यू चेंज करती रहूंगी y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. अब देखो अगर मैंने 0 करा तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी. अब अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 into 1 plus 5 8 हो जाएगा, राइट. अब अगर मैं x को -1 रख देती हूँ तो कितना हो जाएगा, -3 plus 5 2 हो जाएगा, राइट. अगर मैं x को -2 रख देती हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी -1. आप ऐसे x की कितनी भी वैल्यू रख दो, हमारे पास जो नंबर्स होते हैं रियल नंबर्स वो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं. सो यहाँ पर हम इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x रख सकते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y हमें मिलती चली जाएगी. दैट्स व्हाई वी से कि हमारे पास कितने होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. सो आप ये यहाँ पर रीजन में लिखोगे ऑप्शन थर्ड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, because if we keep changing the values of x and solve the linear equation, we will get the corresponding value for y. ठीक है, आया समझ में. अब यहाँ पर y इक्वल 3x प्लस 5 की जगह कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन होती, उसका आंसर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन ही आएगा. ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस. तो अभी हमने सॉल्यूशंस निकालने देखे, तीनों हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है एंड तीनों के पास इनफाइनाइटली मेनी होंगे. उनमें से कोई भी 4 आपको बतानी है, तो हर एक का आंसर डिफरेंट होगा डिपेंड करते हुए कि उन्होंने x की कौन सी आर्बिट्ररी वैल्यू ली है. ठीक है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड बता देती हूँ आपको, थर्ड आपका होमवर्क है, ट्राई करना इजी है. चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं. तो पहले मैं x को 1 लेट कर लेती हूँ, तो 2x प्लस y कितना बन जाएगा, 2 into 1 प्लस y इक्वल 7. 2 प्लस y इक्वल 7 implies y इक्वल 5 आ जाएगा, राइट. सो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसको हम मेंशन करते हैं ऑर्डर पेयर में. ऑर्डर्ड पेयर कैसा होता है, x, y टाइप का. इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर पहले हम x का जो भी आंसर आया, जो भी वैल्यू आया वो लिखते हैं, देन सेपरेट करके कॉमा से y की जो आंसर आया, जो वैल्यू आया है वो लिखते हैं. सो यहाँ पर x की हमने 1 अज्यूम करी थी, y की वैल्यू आई, सो 1,5 इज अ सोल्यूशन. ये एक सोल्यूशन बनता है हमारे पास. ठीक है, अब हम मान लेते हैं x को 0, तो ये हो जाएगा 2 into 0 plus y equal 7. So this implies y की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 7. So 0 पे हमारे पास 7 आए, so 0,7 is a solution. ये एक और सोल्यूशन हो गया. हमें कितने निकालने हैं, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं. नेक्स्ट हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, x को 2, so then 2 into 2 plus y equal 7. 4 प्लस y इक्वल 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3. सो 2,3 हमारे पास एक और सोल्यूशन आ गया. एंड लास्ट अब हम मान लेते हैं x को -1. ठीक है, सो 2 into -1 प्लस y इक्वल 7, -2 प्लस y इक्वल 7, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, राइट. सो -1,9 इज द अनदर सोल्यूशन. तो ये 4 सोल्यूशन हमारे पास बन गए. अब आप जैसे जैसे x की वैल्यू लोगे उस हिसाब से y की वैल्यू आती रहेगी. नेक्स्ट करें, सेकंड पार्ट से πx प्लस y इक्वल 9. सो यहाँ पर हम x की सबसे पहले लेट कर लेते हैं वैल्यू 0, देन पाई इंटू 0 प्लस y इक्वल 9. कितना आ जाएगा, y की वैल्यू साफ दिख रही है, 9 आ जाएगी. सो यहाँ से हमारे पास क्या बना, 0,9 इज अ
सोल्यूशन, ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, राइट। देन अब एज्यूम कर लेते हैं x की वैल्यू 1। अब अगर हमने 1 माना है तो पाई इंटू 1 हो जाएगा प्लस y इक्वल 9। सो पाई प्लस y इक्वल 9, y इक्वल 9 माइनस पाई। तो यहाँ पे हमारे पास सोल्यूशन क्या बना, 1,9 माइनस पाई। एक और सोल्यूशन हो गया। अब हम x को क्या लेट कर लेते हैं, 1/पाई। अगर हमने x को 1/पाई माना तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू 1/पाई प्लस y इक्वल 9। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो 1 प्लस y इक्वल 9, y इक्वल 9 माइनस 1 8। सो जब हमने x को 1/पाई माना तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। सो 1/पाई, 8, ये एक हमारे पास सोल्यूशन हो गया। अब हम इसको 2/पाई लेट कर सकते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2/पाई प्लस y इक्वल 9। पाई से पाई अगेन कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा, 2 प्लस y इक्वल 9। इट इम्प्लाइज y इक्वल 9 माइनस 2 इक्वल 7। सो y इक्वल 7। सो 2/पाई, 7, ये हमारे पास एक सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। सो ये होगा हमारे पास 4 सोल्यूशन। आया सभी को समझ में, इजी था ना। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. Check which of the following are the solutions of the equation x minus 2y equal 4 and which are not. तो अभी हमने solutions find किए, यहाँ पर हमें solutions को check करना है। Check मतलब क्या होता है, you have to see whether left hand side is equal to right hand side or not. अगर left hand side equal right hand side आती है तो वो हमारे पास solution है, otherwise वो हमारे पास solution नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 0,2 जैसे गिवन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। जब हम इसको रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और अगर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड आ जाता है, यहाँ राइट हैंड साइड क्या है 4, मतलब सॉल्व करके अगर 4 आ जाता है तो वो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब इसको करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 0,2, सो इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 देन y इज इक्वल टू 2। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, अब x माइनस 2y इक्वल 0 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया, -4। अब राइट हैंड साइड है 4 और ये है -4 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करके आएंगे अपने आंसर को। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। इट सेज 2,0। अब 2,0 मतलब जब x हमारे पास 2 है देन y की वैल्यू कितनी होगी, 0। सो अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम अपनी वैल्यूज को रख के देखते हैं, सो इट बिकम्स 2 माइनस 2 इंटू 0 विच इम्प्लाइज 2, बट राइट हैंड साइड इज 4, सो इट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो देयरफॉर 2,0 इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। क्लियर हो रहा है सभी को। अब देखते हैं अपना ऑप्शन 3, 4,0. It says when x is 4 then y value is 0. So left hand side हमारे पास कितना हो जाएगा, x minus 2y में अगर हम x को 4 रखते हैं, y को 0 रखते हैं, तो 4 minus 0 इक्वल 4, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, विच इम्प्लाइज ये सोल्यूशन है। सो 4,0 इज अ सोल्यूशन। फोर्थ पार्ट देखते हैं। √2, 4√2. So when x is equal to √2, y value is 4√2. So वही अगेन लेफ्ट हैंड साइड आप लिखो, और लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह x की वैल्यू और y की जगह y की वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, √2 माइनस 8√2। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, माइनस का 7√2 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अभी तक एक ही में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आया है, बाकी तो हमारे पास नॉट अ सोल्यूशन ही आए हैं। So this is also not a solution, right? अब हमारे पास बचा है फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट 1,1. So जब x की वैल्यू 1 है then y is also 1. So अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में x minus 2y में वैल्यूज रखते हैं, so it becomes 1 minus 2 into 1. 1 minus 2 कितना हो गया, -1, and it is also not equal to right hand side. So एक ही हमारे पास सोल्यूशन था, बाकी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। Is it clear? Just you have to put the values and check the left hand side is equal to right hand side or not. Easy. Last question of the chapter.
Find the value of k if x equal to and y equal to 1 is a solution of the equation. They say कि x equal to 2 और y equal to 1 solution है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर solution है, that means वो satisfy करेगा हमारी इक्वेशन को. satisfy मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होएगी. सो जस्ट आपको यहाँ पर वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. चलिए करते हैं. आप लिखोगे सिंस x equals to 2 and y equals to 1 is the solution of equation 2x plus 3y equals to k. So it satisfies the equation. Thus 2 into 2 plus 3 into 1 equals to k implies 4 plus 3 equals to k implies 7 equal k. मीन्स k की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 7. राइट, इजी था. तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारे पास चैप्टर 4. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5. तो जिसको भी मेरे साथ चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन. पसंद आया हो, समझ आया हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर.